अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि अगर हम अपने घरों में देखें तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फैंस, फ्रिज, टीवी, एसी, मोटर्स, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं। यानी अगर आप ये कहें कि आपकी ज़िंदगी की सहूलियात इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। और इन सहूलियात के बग़ैर आजकल हम जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो वहाँ इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी है वो भी इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ऑपरेट होती है। अब हमने ये देखना है कि ये करंट असल में होता क्या है। तो जब चार्जेस मोशन में होते हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह ये मूव करते हुए चार्जेस हैं। यानी अगर हम ये सपोज़ करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उसका हम एक छोटा सा पीस कंसिडर करें, यानी उसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें, तो यूनिट टाइम डेल्टा टी में, जो कि बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, चार्जेस एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करेंगे। और अगर हम ये सपोज़ करें कि वो चार्जेस डेल्टा क्यू हैं जो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से फ़्लो कर रहे हैं इन टाइम डेल्टा टी, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट आई उस कंडक्टर के अंदर से फ़्लो कर रहा है। अगर इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, आई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो चार्जेस को हम मेजर करेंगे कूलम्स में, जबकि टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड्स में। इसका मतलब ये है कि कूलम पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसकी वाइड एप्लीकेशंस की वजह से हम इसको एक डायरेक्ट यूनिट देते हैं एम्पियर्स का, और 1 एम्पियर को हम डिफ़ाइन करेंगे अगर हम चार्ज को मेजर कर रहे हैं कूलम्स में और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड्स में। तो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ़्लो कर रहा है। उसके बाद चार्ज कैरियर्स को हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सॉलिड स्टेट में चूँकि एटम बाउंडेड होते हैं, इस वजह से एटम के अंदर से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट की वजह बनेंगे। इसी तरह से लिक्विड स्टेट में चार्ज कैरियर होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में कॉपर और सल्फेट आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसी तरह से गैसेस में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि गैसेस में जो एटम होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम को छोड़कर बाहर निकलेंगे तो पीछे पॉजिटिव आयंस बच जाएंगे। टाइप ऑफ करंट डिस्कस करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्ली साइंटिस्ट जो थे वो ये समझते थे कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करता है, और पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन बाद में मज़ीद रिसर्च के बाद ये पता चला कि नेगेटिव चार्जेस फ़्लो करते हैं। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्वांटिटी इक्विवेलेंट होगी। यानी अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कंसिडर करते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। चूँकि साइंटिस्ट पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो को ही कंसिडर करते थे, इसलिए ये कन्वेंशन बन गई कि हम पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को ही कंसिडर करेंगे, और ये कन्वेंशन आज तक चली आ रही है। हालांकि ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि पॉजिटिव चार्जेस जो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेगेटिव चार्जेस उसके इक्विवेलेंट ही मूव करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम चाहे पॉजिटिव चार्जेस को कंसिडर करें या नेगेटिव चार्जेस को कंसिडर करें, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक जैसी होगी,
सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होगा, और उस डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से हम इसको करंट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप है जिसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट, और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि इक्विवेलेंट करंट है जो कि पास करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और इसको हम कंसिडर करेंगे ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। दूसरी किस्म का जो करंट है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट वो करंट होगा जो कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। यहाँ इस डायग्राम में आपको करंट की दो डायरेक्शंस शो की गई हैं। पहली डायरेक्शन जो नीचे वाले एरोज़ की वजह से है, यानी ये और ये, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन अंदर वाली साइड पे जो करंट हम शो कर रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब दोनों में क्वांटिटी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन का फ़र्क है। अंदर वाले एरोज़ हम ले रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो होने वाले करंट के लिए, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, और बाहर वाले एरोज़ हम ले रहे हैं नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो होने वाले करंट की वजह से, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। यानी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्वांटिटी में इक्विवेलेंट होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं।